नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान न लगने के पीछे के कारण और उसे सुधारने के बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान साधना भारत का एक ऐसा उपहार है जिसने दुनिया भर के लोगों को मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया है। ध्यान को सरल समझा जाता है, पर सच तो ये है कि ध्यान में पूरी तरह उतरना केवल 5% लोग ही कर पाते हैं। 95% लोग निरंतर कोशिश करने के बाद भी इसका सही अनुभव नहीं कर पाते। तो आज हम आपको उन्हीं 5% लोगों में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। ध्यान साधना की प्रक्रिया कठिन जरूर लगती है, लेकिन एक बार सही विधि समझ में आ जाए तो यह बेहद सहज बन जाती है। दोनों सबसे पहले आपको बताते हैं ध्यान क्या है। ध्यान मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का तरीका है जो आपके आंतरिक शांति और स्थिरता तक पहुंचने का मार्ग बनता है। जब ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो यह समाधि की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पर सवाल ये है कि ध्यान में उतरना इतना मुश्किल क्यों है? मन की चंचलता और ध्यान की कठिनाई। ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु आपका चंचल मन है। यह मन एक पल में सैकड़ों विचारों को जन्म देता है और वे विचार हमें भटकाने लगते हैं। ध्यान का अर्थ है उस चंचलता को रोकना और मन को एक विचार या बिंदु पर स्थिर करना। लेकिन यह कैसे किया जाए? महर्षि वशिष्ठ ने एक बार अपने शिष्य को बताया था कि संसार में सबसे कठिन कार्य है मन को वश में करना। समुद्र का सारा पानी पी जाना आसान है, लेकिन मन को काबू में करना असंभव सा लगता है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम ध्यान का नियमित अभ्यास करें। ध्यान की शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा, विचार आएंगे और जाएंगे, पर आपको उन्हें रोकना है। ध्यान की यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर ही सफल होती है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ध्यान क्यों नहीं लगता। इसका एक मुख्य कारण है हमारी तेजी से बदलती जीवन शैली। हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी से भरे हुए युग में रह रहे हैं जहां हमें हर चीज तुरंत चाहिए, चाहे वह कोई सूचना हो, मनोरंजन हो या परिणाम। इसी आदत के कारण हम ध्यान के धैर्यपूर्ण अभ्यास में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, और भी कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता है। पहले उसे समझाना बहुत जरूरी है, फिर हम आपको बताएंगे कि ध्यान को कैसे लगे। पहला है मन की चंचलता। हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह एक क्षण में सैकड़ों विचारों से घिरा रहता है। जिस पल आप ध्यान करने बैठते हैं उसी समय अनगिनत विचार मन में आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपना काम याद आता है, अधूरी बातें, पुरानी यादें या भविष्य की चिंता। ध्यान के दौरान इस भटकाव से निपटना सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा है जीवन शैली का प्रभाव। आज की आधुनिक जीवन शैली में हम बहुत तेजी से जी रहे हैं। सोशल मीडिया, काम का दबाव और अन्य मानसिक तनाव ध्यान की स्थिरता को तोड़ते हैं। यह सब हमारी एकाग्रता को कमजोर करता है, जिससे ध्यान में उतर पाना कठिन हो जाता है। तीसरा है नियमित अभ्यास की कमी। ध्यान में निरंतरता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। अगर हम ध्यान को नियमित रूप से नहीं करते तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। यह ऐसा है जैसे एक बीज बोने के बाद बिना देखभाल के उसे छोड़ दिया जाए। ध्यान में सफलता पाने के लिए उसे नियमित और सही समय पर करना बेहद जरूरी है। ध्यान एक बीज की तरह होता है जिसे समय और उचित देखभाल की जरूरत होती है। आपको बार बार अभ्यास करना होगा, भले ही परिणाम जल्दी न मिले। ध्यान का अभ्यास करते समय धैर्य रखें। यह एक दिन का काम नहीं है। आपको बार बार अपने मन को उस स्थिरता की स्थिति में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको योग की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है, लेकिन इससे पहले के 6 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग ध्यान में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे इन प्रारंभिक प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, यम। यम का अर्थ है अनुशासन। यह सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन करना सिखाता है। इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने से ध्यान में उतरने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नंबर 2, नियम। यह आंतरिक और बाहरी शुद्धि का अभ्यास है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधन। यह 5 नियम हमारे मन और शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक है। नंबर 3, आसन। ध्यान का अभ्यास तभी सफल हो सकता है जब आपका शरीर स्थिर और आरामदायक हो। आसन का अभ्यास हमें ध्यान के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। नंबर 4, प्राणायाम। प्राणायाम श्वास नियंत्रण की विधि है जो हमारे मन को स्थिर करने में मदद करता है। यह ध्यान के लिए ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करता है। नंबर 5, प्रत्याहार। इसका अर्थ है इंद्रियों को विषयों से हटाना। जब हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से हटकर
आंतरिक शांति पर केंद्रित हो जाती हैं, तभी ध्यान में उतरना संभव होता है। नंबर 6, धारणा। चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करना धारणा कहलाता है। ध्यान का आरंभिक चरण धारणा से ही होता है। इन सभी अंगों का पालन करने के बाद ही आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक पहुंच सकते हैं। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और अगर आप इसे ठीक से समझेंगे और अमल करेंगे तो कोई शक्ति आपको ध्यान में उतरने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ध्यान कैसे करें। अब जब आप समझ गए हैं कि ध्यान तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है, तो आइए जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। दोस्तों, ध्यान के कई प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति के लिए ध्यान का अनुभव अलग अलग हो सकता है। आइए कुछ ध्यान के प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला, मंत्र ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति किसी विशेष मंत्र का जाप करता है। यह मंत्र व्यक्ति के मन और आत्मा को एकाग्रता प्रदान करता है। मंत्र ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आपको मानसिक रूप से स्थिर करने में मदद करता है और आपके मन को मंत्र के शब्दों में लयबद्ध करता है। उदाहरण के लिए ओम या सोहम का जाप ध्यान में मददगार साबित हो सकता है। दूसरा, विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक प्राचीन तकनीक है। इसमें व्यक्ति अपने श्वास और शरीर के प्रति जागरूक रहता है। इस ध्यान की विधि में व्यक्ति शरीर के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को महसूस करता है, जिससे वह अपने अंदर छिपी अशांतियों को दूर कर सकता है। तीसरा, चक्र ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में शरीर के साथ चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्येक चक्र का शरीर में एक विशेष स्थान होता है और इससे जुड़ी ऊर्जा होती है। चक्र ध्यान के माध्यम से हम इन ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकते हैं। चौथा है प्रकृति ध्यान। इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति प्रकृति के किसी विशेष तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे पानी की आवाज, पेड़ों की सरसराहट या आकाश की नीलिमा। प्रकृति ध्यान मानसिक तनाव को कम करने और शांति का अनुभव करने में मदद करता है। दोस्तों, ध्यान करने से क्या क्या लाभ होने वाला है, आइए जानते हैं। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। ध्यान से हमारे मन की अशांतियों को समाप्त किया जा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार शांत होते जाते हैं और हम अपने आंतरिक शांति का अनुभव कर पाते हैं। 2, एकाग्रता में सुधार। ध्यान से हमारी एकाग्रता की क्षमता में सुधार होता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान किसी भी कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित होता है। इससे हमारे काम की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। 3, तनाव से मुक्ति। ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है। यह हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और हमें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। ध्यान के दौरान शरीर में सकारात्मक हार्मोन का उत्पादन होता है, जिससे तनाव दूर होता है। 4, रचनात्मकता में वृद्धि। ध्यान से हमारे मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नई सोच और विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमें रचनात्मक कार्यों में मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं ध्यान करने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 1, मन का भटकाव। मन का बार बार भटकना ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो अनगिनत विचार मन में आने लगते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। विचार आते हैं और जाते हैं, उन्हें जाने देना ही ध्यान की सफलता का मूल मंत्र है। 2, शारीरिक असुविधा। ध्यान के दौरान लंबे समय तक बैठना कभी कभी कठिन हो सकता है। अगर आपकी मुद्रा सही नहीं है या आप असहज महसूस कर रहे हैं तो ध्यान में स्थिरता लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सही आसन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 3, धैर्य की कमी। ध्यान में सफलता धैर्य पर निर्भर करती है। अगर आपको जल्दी परिणाम चाहिए तो आप असफल हो सकते हैं। ध्यान का फल धीरे धीरे मिलता है, इसीलिए आपको धैर्य के साथ इसे करना होगा। सबसे पहले किसी शांत और स्थिर स्थान पर बैठ जाएं। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और मन में आने वाले विचारों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर अटके नहीं रहे। धीरे धीरे मन को एक विचार या श्वास पर स्थिर करें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगी। ध्यान का अनुभव और समाधि की अवस्था, जब आपका मन एक ही विचार पर स्थिर हो जाता है तो ध्यान की गहराई में प्रवेश होने लगता है। यह वह अवस्था है जहां आपके मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और आप एकाग्रता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान का अंतिम चरण समाधि है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व और ईश्वर के साथ एक हो जाता है। ध्यान का अभ्यास आपको मानसिक शांति और जीवन की गहराई का अनुभव कराता है। यह न केवल मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता लाता है। इसीलिए अगर आप ध्यान के वास्तविक अनुभव तक पहुंचना चाहते हैं तो इसे नियमित रूप से अपने जीवन में उतारें और अष्टांग योग के सिद्धांतों का पालन करें। दोस्तों, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए।